नमस्कार, आप देख रहे हैं पृथ्वी दर्पण। मैं प्रिया शर्मा आपके साथ आज बातचीत कर लेते हैं शराब नीति को लेकर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं योगी माथुर जी। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या कहना है, जो जगह जगह पर ठेके खोले जा रहे हैं, एक उसके अंदर कम से कम 5 ठेके खोले जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल टीम का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये एक अहम मुद्दे को लेकर मेरे समक्ष आए। ये जो दिल्ली सरकार की शराब नीतियां चल रही हैं, ये भेद ही एक दिशाहीन राजनीति का संदेश दे रहे हैं, एक दिशाहीन मानसिकता का संदेश दे रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम करने क्या चले हैं और ये सब करने के पीछे क्या इनका उद्देश्य है, क्या तात्पर्य है, क्या मकसद है। इन बातों को सबको जानना समझना बहुत ज़रूरी हो गया आज, क्योंकि आज अगर इन विषयों को हम नहीं समझ समझ पाए तो समझो हम ऐसे लंबी गहरी खाई में जाके गिर जाएंगे जहाँ से वापसी नामुमकिन है। तो इसके लिए जो ये दिल्ली सरकार नीति ने जो युवा पीढ़ी बर्बाद करने के लिए, समाज को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए और अपने पास अपना राज सरोवर, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये सब जो नीतियाँ चल रही है, ये बहुत ही गलत है। और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है, केजरीवाल साहब को दिल्ली सौंपने को दी थी, दिल्ली को संवारो। दिल्ली में तो उन्होंने एक ऐसा प्रोपगंडा रच दिया कि भ्रम जाल में सब जी रहा है और अब जल्दी पीएम बनने के चक्कर में अनीतियों पर उतर गए हैं। उसमें से एक प्रमुख जो अनीति है वह शराब नीति है, जिसका पूर्ण जोर से विरोध हो रहा है। 360 के प्रधान हैं हमारे पालम से, उनसे कल शाम को भी चर्चा हुई है। वो कह रहे हैं हम गांव चर्चा रोक रहे हैं, मगर ये पूरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गांव के मान मर्यादा के, पूरी दिल्ली के, और जो शराब से दूर है या उसको पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, इसमें जो डूबने के बाद वापसी में कितनी परेशानी हुई, इन सभी को इसका हमारे माताएं बहनों ने मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। अगर आज ये खुल गए तो ये फिर ऐसा विनाश का रूप कर लेंगे, क्योंकि युवा उनकी गिरफ्त में हो जाएंगे। वे हमारे हम घर से पैसा चुरा कर, छीन कर, लड़ाई झगड़ा करके, तय करके शराब के नशे को पूरा कर रहे हैं। इस तरह से हमारी युवा पीढ़ी ऊपर बन गई। युवाओं की एज जो 21 साल कर दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये और बहुत गति से विनाश की ओर ले जाने वाली बात हुई। अगर जिस आयु अवस्था को पहले 21 थी और अब घटा कर पहले 24 से 21 कर दी गई है, घटा के। पहले 3 साल का गैप दे दिया गया, मतलब पहले 24 थी और फिर 21 कर दी, 3 साल। और 24-25 घटा दी, यानी कि उनका जो बौद्धिक स्तर होना था, विकसित होना था, सोच का कुछ दायरा बनाते हैं और अपने भरे बोले को अच्छी तरह पहचान पाते, उससे पहले ही उसको कागज एक ऐसी दलदल में धकेल दिए। अब वो सोचने समझे गए शक्ति ना रहे, वो ऊर्जाएँ नहीं रहे, उसकी दशाएँ ना रहे, उसमें सोच बुद्धि विद्याएँ नहीं रहे। तो इस तरह के ही ये घटा के बहुत गलत करा है। सभी अभिभावकों को, सभी माताओं बहनों को इसके कठोर विरोध करना चाहिए। आपको धन चाहिए, आपको हम देंगे, आप अपने दान पात्र रखवाओ, पर्ची छपवाओ, मांगो हमसे, हम जितना धन चाहोगे केजरीवाल साहब आपको देंगे, लेकिन इन कुनीतियों को बंद कर दो। ये बर्बादी का नाम, जब ये समाज का ताना माना बिगड़ जाएगा, यहाँ सिस्टम सारा ऐसा हो जाएगा कि क्या तो बीमार होंगे, लाचार होंगे, लाशों के ढेर होंगे। तो किस पर राजनीति करोगे आप? थोड़ा जोर दो अपने तीव्र बुद्धि पर और सोचो। लाशों के ढेर पर राजनीति करने के लिए हमें जिंदा रखना पड़ेगा, और जिंदा रखने के लिए हम पर कुछ दया करुणा करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत दाना चुगा में खिलाना पड़ेगा। जब हमारे पर कतर ले, जब हमारे टांग तोड़ दिया। ये बहुत ही
भद्दी गंदी राजनीति हो रही है देश की राजधानी में। शर्मसार है सारे देश के ऊपर, प्रशासन शासन के ऊपर कि कितनी गंदी राजनीति हो रही है। ये क्या मतलब हुआ है? ये भारत देश आज़ादी 1947 के बाद एक भी ऐसे इतने कर्म या क्रिया या कानून नहीं बने हैं जो भारतीय सनातन संस्कृति की ओर ले जाए, मानवता की ओर ले जाए, विश्व कुटुंबकम की ओर ले जाए, एक ये भोग की तरह योग की तरफ ले जाए। ये हाँ, असली चीज सारी छुपा कर नकली चीजों को दशा भ्रमित कर रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है, लंबा गहरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का जल्दी पर्दाफाश होने वाला है। क्योंकि हमें पता है, हमने कितने निवेदन कर ले, ये सुधरने समझने वाले नहीं जब तक इनको कोई ना कोई विराट रूप नहीं इनके सामने दिखाई देगा। को हो प्रकृति परमात्मा भी जिंदा है, हम ही सब कुछ नहीं है। अभी तो इनको राजगद्दी ऐसी मिल गई, अगर ये अपने से ऊपर कुछ किसी को समझते ही नहीं। लेकिन उसके वो न्यायकारी है और समय का चक्कर घूमता है, तो अच्छे अच्छे के पलटे लगे हैं। इन अन्याय अत्याचारियों के पलटे लगेंगे और उनको कथनी करने भी जनता के सामने आएंगे, एकदम नंगे होंगे। ये इतनी बेशर्मी की राजनीति इस देश में नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। कोई कितना बड़ा ताकतवर हो, कोई संगठित शक्तियाँ एक बार इस सारे विधर्म और इसको उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारा वचन है और ये संकल्प है और ये हमारा आत्मविश्वास और यही ईश्वर प्रकृति और इन हुतात्माओं बलिदानियों का जिन्होंने देश के लिए जान दी उनका धन्यवाद सर। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे पृथ्वी।